सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका आपके देश के खिलाफ सख्त कदम उठाने लगे, वो आपके देश पर भारी टैरिफ, आयात निर्यात पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दे, आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने लगे और आपके पड़ोसी देश जो पहले दोस्त थे अचानक आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। आमतौर पर ऐसे हालात में कई देश दबाव में आकर अमेरिका की बात मान लेते हैं, माफी मांग लेते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन भारत ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया। जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया और कई मामलों में भारत को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तब भारत ने पूरी मजबूती से कहा, हम अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने न सिर्फ अपनी नीति में मजबूती दिखाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वो अपने निर्णय खुद लेता है। यही कारण है कि इजरायल का प्रमुख समाचार पत्र यरूशलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट में लिखा कि इजरायल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, क्योंकि भारत ने अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए बाहरी दबावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ आया जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति था। उनके कार्यकाल के दूसरे भाग में भारत अमेरिका संबंधों में एक अप्रत्याशित तनाव पैदा हो गया। दरअसल अमेरिका ने भारत पर लगातार व्यापारिक टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, साथ ही भारत के रणनीतिक कदमों पर सवाल उठाए। भारत की नीति हमेशा से स्वतंत्र और संतुलित रही है, इसलिए उसने अमेरिकी दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर अपने फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया। इसके अलावा इजरायली मीडिया का यह मानना है कि मोदी की इस नीति से इजरायल को भी सीखना चाहिए, क्योंकि आज के वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के लिए अपनी स्वायत्तता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इजरायल और भारत के बीच पहले से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मोदी ने यह साबित कर दिया कि न सिर्फ पारस्परिक संबंधों में मजबूती चाहिए, बल्कि अपने देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत ने अमेरिका के दबाव को किस प्रकार से टाला, किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक व कूटनीतिक कारण थे। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों इजरायली मीडिया ने मोदी की इस साहसी नीति की तारीफ की। यह पूरी कहानी आपके सामने रखी जाएगी ताकि आप समझ सकें कि एक देश अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकता है। सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। चलिए अब हम इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ही गंभीर संकट में पहुंच गए। उस समय अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले बहुत सारे सामानों पर 50% का भारी टैरिफ यानी आयात पर भारी टैक्स लगा दिया। यह कोई मामूली कदम नहीं था, क्योंकि एशिया के किसी भी देश पर इतना बड़ा टैरिफ पहले कभी नहीं लगाया गया था। पूरी दुनिया में यह टैरिफ केवल ब्राजील और भारत पर लागू किया गया था, जो सबसे टॉप लेवल का सख्त आर्थिक कदम माना गया था। डोनाल्ड ट्रंप खुद और उनके करीबी सलाहकार लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी पूरी तरह से कमजोर और नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्था तक कह डाला। उनके प्रमुख सलाहकार पीटर नवारो ने तो यह तक कह दिया कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध दरअसल मोदी का युद्ध है। इतना ही नहीं, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने खुलेआम दावा किया कि भारत एक दिन अमेरिका से माफी मांगेगा। लेकिन भारत ने अमेरिका की इन हरकतों को पूरी तरह झुठलाकर उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका का भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध विराम सीजफायर पर कोई असर नहीं है। यानी भारत ने अमेरिकी आरोपों और दबाव को बिना झुकते पूरी तरह खारिज कर दिया। अब ध्यान दीजिए एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो पाकिस्तान की सेना और सरकार तुरंत अमेरिका के सामने झुक गई थी। उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया था और वे तुरंत वहां चले गए।
वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख बिल्कुल अलग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कुल 4 बार कॉल किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। इस पूरी घटना से यह साफ हो जाता है कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता और हितों की पूरी तरह रक्षा की। भारत ने अमेरिका के दबाव में आने की बजाय अपने फैसले खुद लेने का साहस दिखाया। इस तरह के निर्णयों से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत किसी बाहरी ताकत के आगे नहीं झुकेगा, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्यों न हो। यही वजह है कि आज भारत का कूटनीतिक आत्मविश्वास और मजबूती पूरी दुनिया में सराही जा रही है। यानी भारत ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सम्मान किसी भी कीमत पर समझौते से ऊपर है। देश की संप्रभुता और आत्मसम्मान को किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकने दिया जाएगा। अब बात करते हैं इजरायल की। यरूशलम पोस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण लेख छपा था, जिसका शीर्षक था इजरायल मोदी से क्या सीख सकता है। इस लेख में विस्तार से बताया गया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों और दबाव का सामना किया, लेकिन कभी जल्दबाजी में या कमजोर पड़कर माफी नहीं मांगी। उन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मान की पूरी तरह रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। इस कार्रवाई से दुनिया को यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिल गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है और अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। लेख में इजरायली सरकार की हालिया एक गलती की भी आलोचना की गई। इजरायली सेना ने खान यूनिस हमले के दौरान पत्रकारों की मौत पर माफी मांग ली थी। यरूशलम पोस्ट ने लिखा कि किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए, खासकर जब वह देश खुद को विश्व में सशक्त राष्ट्र के रूप में मानता हो। यानी साफ शब्दों में कहा गया कि इजरायल को भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना चाहिए। लेख में यह बात भी सीधे सीधे कही गई कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मोदी ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़ा देश वही है जो किसी भी दबाव में नहीं टूटता। मोदी ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेतन्याहू की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के सामने झुकते चले जाते हैं, जबकि मोदी का मॉडल बिल्कुल अलग है। भारत ने यह साफ संदेश दिया कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद लेगा और किसी के दबाव में नहीं आएगा। यह नीति पूरी तरह से देश की स्वायत्तता और सम्मान पर आधारित है। इस पूरे लेख का मुख्य संदेश यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं बनता, बल्कि सम्मान और मजबूती ही एक देश की सबसे बड़ी रणनीति होती है। इसी वजह से भारत ने यह साबित कर दिया कि मजबूत देश वह नहीं होता जो दूसरे देशों के दबाव में घुटने टेकता है, बल्कि वह होता है जो अपने निर्णय खुद लेता है, बिना किसी के सामने झुके। यही सोच आज पूरी दुनिया में भारत के कूटनीतिक आत्मविश्वास का आधार बन चुकी है। खैर, आपने देखा कि कैसे भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को झुकने से पूरी तरह मना कर दिया। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए। आज इजरायली मीडिया भी इस बहादुरी को मान्यता दे रही है और कह रही है, नेतन्याहू मोदी से कुछ सीखो। असल में यही है 21वीं सदी की नई कूटनीति, डिप्लोमेसी, जहां केवल आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान, स्वायत्तता और रणनीतिक सोच सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जो देश अपने निर्णय खुद लेने का साहस रखते हैं, वही आज विश्व मंच पर सशक्त बनकर उभरते हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू भारत से सीखकर अपनी विदेश नीति में बदलाव लाएंगे? क्या वे भी अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता को सर्वोपरि मानकर दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान से पेश आएंगे? आपका जवाब हाँ है या ना? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।